हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हैप्पी शहर शाहजहाँ आपको भी और सबको, आपकी पूरी फैमिली को भी शाहजहाँ मुबारक हो। तो आज सुबह सुबह मेरी दादी ने भटूरू रखे थे यहाँ पे एक पट्टू के ऊपर लेटा के, फिर उसके बाद मतलब इनको तेल में तलना था और फिर मैं बना रही थी सब्जी। वैसे तो बड़े कलौड़े थे शाम के, लेकिन थोड़ी सी सब्जी खाने का मन कर रहा था तो मैंने बीन्स की सब्जी बनाई थी जिसे मैं दिखा रही थी आपको, और इसमें से धुआं निकल रहा था, अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मेरे दादा ने बोला चलो अब मतलब कि भोग लगाते अपने पूर्वजों के लिए। जैसे मैंने आपको शाम को बताया था, जो जो बना था सब कुछ रखा था, बड़े रोटी और साथ में फूल बड़ी भी थी, वो भी रखी, पानी का गिलास जो भी होता है वो सब। और अभी देखो बच्चे आ गए थे, इन्होंने मेरे को जूब देनी शुरू कर दी थी। इस घास को हमारे यहाँ जूब बोलते हैं और हर साजे के टाइम इस जूब को दिया जाता है, और साथ में फूल भी रखते हैं इनके पास थोड़े थोड़े। और ये थी मेरी बहन जो मेरे को जूब दे रही थी, ये समझ नहीं पा रही थी कैसे देना, छोटे हैं ना अभी ये। फिर उसके बाद मितांश इन सब ने जूब दी। यहाँ देखो तांशी, छोटे छोटे बच्चे ऐसे जाते हैं गाइज, और इनके हाथ में जो बैग है इसमें अखरोट और पैसे दिए जाते हैं, जो भी मिठाई वगैरह होती है। बेसिकली ये साजा अखरोट का होता है, तो इस बार अखरोट दिए जाते हैं। और जो जैन में साजा होता है, जनवरी फरवरी में माँ का साजा, उस टाइम जो है वो मूंगफली वगैरह दी जाती है। अभी मैं इनको 10-10 रुपये दे रही थी, सब बच्चों को 10-10 रुपीज़ दिए जाते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं। मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हम होते छोटे, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, बहुत मज़ा आता था। फिर हम पैसे कलेक्ट करते थे, फिर उससे पार्टी करते थे, बहुत मज़ा आता था गाइज। फिर उसके बाद गाँव के सारे बच्चे आ गए थे और यहाँ पर मैं सबको सबसे पहले फूल बड़ी दे रही थी जो हमने भोग लगाई हुई थी। और ये देखो सारे अपनी बैग खोल रहे बेचारे। फिर उसके बाद मैंने इनको फुलबड़ी दी, फिर उसके बाद मैंने इन सभी को अखरोट दिया और इन सभी को भी 10-10 रुपये दिए, सभी को बराबर पैसे दिए। अभी मैं नहा के आई थी गाइज, मेरे बाल को ज़्यादा ना देखे, ये ख़राब भी लग रहे थे। और यहाँ देखो गाइज मैं इनको अखरोट दे रही हूँ। और बाकी रही देवता जी की बात, तो देवता जी को सुबह सुबह ही मेरे पापा जी ने जूब वगैरह दे दी थी, तो बस। और बाकी उसके बाद भोग वगैरह लगा दिया था और बच्चे भी आ गए थे जिनको मैं अभी देखो 10-10 रुपीज़ दे रही हूँ। गाइज साजे की यही खासियत है कि मतलब भगवान ने हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे डेज बना रखे जिस दिन हम सबको खुल के बांट सकते, मतलब खाना वगैरह जो भी है सब कुछ खुले दिल से मतलब वो दान कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ इनको बड़े खिला रही थी, मैं थी खाओ खाओ, तब इन बेचारों ने खाए आधे आधे। फिर मैंने ये भी पूछा कि कैसे बने थे, फिर सब बोल रहे थे कि दीदी बहुत अच्छे बने हैं, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। मैंने बोला अच्छा। फिर मैं इन सबको ये बांट रही थी। और यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चे फूल वगैरह। और गाइस बाद में ना मेरे को एक लड़की, पता नहीं मेरे को याद नहीं, बहुत सारे बच्चे थे, ये 16-17, तो मेरे को पता नहीं लगा, किसी ने मेरे को ना एक सुंदर सा फूल दिया था जिसे मैंने कानों के पीछे लगाया, जो मैंने सबसे पहले डाला है। फिर मैं इनको यहाँ पे फिर से देखो बड़े दे रही थी। मैं बोल रही थी रोटी भी खाओ, पर ये रोटी नहीं खा रहे थे, बोला बड़े ही चाहिए, तो मैंने बोला खा लो, जितने खाने उतने खाओ। फिर उसके बाद कुछ एक और बच्चे थे, उनको मैं पैसे दे, शायद इनको मैं भूल गई थी देना, क्योंकि ये एक एक करके आ रहे थे। और गाइज मेरी कमीज़ देखो मतलब नहाने के पानी से कैसे गीली हो गई है, सॉरी फॉर दैट। और बाहर थे मेरे चाचा जी जो देख रहे थे। यहाँ देखो मेरे को इस बच्ची ने दिया मेरे को फूल, पता नहीं कौन थी, मेरे बालों में लगा दिया, मुझे इतना प्यारा लगा। फिर उसके बाद जो पल्ली साइड जो नई लड़की आई थी, फिर उनको भी वैसे ही सेम प्रोसेस, सबसे पहले अखरोट दिए, देखो जैसे कि अभी ये भाव निकाल रही है।